नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 35 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमुरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने बात की विजुअलाइजेशन के बारे में। अब विजुअलाइजेशन के बाद जो मेथड आती है उसे बोलते हैं विजन बोर्ड। लेकिन विजन बोर्ड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जो बहुत से सेलिब्रिटीज ने, बहुत से लोगों ने अप्लाई की है और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपने जिम कैरी का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने द मास्क मूवी में काम किया था। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनके जेब में पैसा नहीं था। उस वक्त उन्होंने $10 मिलियन, मतलब $1 करोड़, अगर रुपये के बारे में रुपये के टर्म में बात करें तो लगभग आज के हिसाब से 82 करोड़ रुपए का एक चेक लिखा। और वो चेक वो अपने साथ हमेशा रखते थे। और उन्होंने एक डेट डिसाइड की थी जो था थैंक्स गिविंग डेट ऑफ 1995। और उससे पहले ही उन्होंने उतनी रकम मैनिफेस्ट की। उन्होंने एक मूवी साइन की, डम्ब एंड डम्बर, और उसके लिए उन्हें उतनी रकम दे दी गई। तो दोस्तों, क्या है ये मेथड? सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में जिम कैरी क्या बोलते हैं। उन्होंने कैसे विजुअलाइज किया, कैसे वो चेक लिखा और उन्हें वो रकम कैसे मिली। You used to go up on Mulholland Drive and park every night. and visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. I would This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah. So didn't you write yourself a check? I heard that Yeah. you did. Is that I true? wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, yeah. Yeah. So you visualize yourself. तो दोस्तों, जिम कैरी के बाद और एक शख्स आते हैं, जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड उस वक्त साल के $8,000 कमाया करते थे और उन्हें ऐसे लगा कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी जान चुका हूं और मुझे कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट कमानी चाहिए। उन्होंने एक अमाउंट डिसाइड की, $1,00,000, और उन्होंने $1 की करेंसी नोट ली और उसको $1,00,000 की करेंसी नोट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उस पे इंक से लिखा $1,00,000, और वो जो करेंसी नोट थी उस नोट को उन्होंने छत पे चिपकाया और रात को सोते वक्त वो हमेशा उसको देखते देखते सोते थे और सुबह जगने के बाद उसको देखते देखते ही वो अपनी आंखें खोलते थे। तो उसके बाद हुआ ये कि उनके दिमाग में आइडियाज आने लगे और उन्होंने ये सोचा कि इतनी रकम मैं कैसे पा सकता हूं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उन्होंने हिसाब लगाया, अगर बुक की इतनी कॉपीज सेल हो जाती हैं तो मैं $1,00,000 कमा सकता हूं। उसके बाद ऐसे कुछ कोइंसिडेंसेस हुए कि उनके किताब की उतनी कॉपियां बिकी और लगभग $1,00,000 के अराउंड उन्होंने पैसा कमा लिया था। उनकी वाइफ ने पूछा कि अगर आप $1,00,000 कमा सकते हैं तो क्या $10,00,000 भी कमा सकते हो? तो उन्होंने कहा पता नहीं, देखते हैं, ये तो काम कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने $10,00,000 की करेंसी नोट को चिपका दिया और उसको देखते देखते वो सोते थे और उठते वक्त उसको देखते देखते ही आंखें खोलते थे। और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का टाइटल था चिकन सूप फॉर द सोल। उस पुस्तक के लिए पब्लिशर ने उनको $10,00,000 का चेक दिया। तो दोस्तों, चेक लिखना या फिर हमारे मन चाहे अमाउंट की करेंसी नोट तैयार करना, ये एक मैनिफेस्टिंग मेथड है। उसके बाद
इस मेथड में बहुत से बदलाव लाए गए, जैसे कि सिर्फ आप चेक मत लिखिए, उस पर और कुछ नंबर ऐड कीजिए, कुछ तो और लिखिए, ये सब ऐड कर दिया गया। मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये अबंडेंस चेक लिखा कैसे जाता है और इसे कब लिखना है। ये सब बातें मैं अभी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो देखते हैं अबंडेंस चेक कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम प्रोसेस देखने वाले हैं अबंडेंस चेक कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोई चेक अगर अवेलेबल आपको मिलता है तो उसको ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं आपके खुद के बैंक का एक चेक आप निकालिए। मैंने ये डिटेल्स मेरे प्राइवेसी रीजन के लिए मिटाए हैं, आपको मिटाने नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सब फील्ड्स में क्या क्या लिखना है। तो पे के आगे आपका खुद का नाम लिखना है, जैसे कि मैं मेरा नाम लिखूंगा। मैं इसके लिए ग्रीन पेन का यूज कर रहा हूं, आप भी, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ मनी। सो मैं यहां पे लिखता हूं दयानंद देवमोरे। तो मैंने मेरा ये नाम यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको कितने रुपए चाहिए ये यहाँ पे लिखना है। सपोज हम अभी एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपीज ओनली, और रुपीज के बाद फिर से रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 लाख ओनली भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको अंकों में उसको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मल डिटेल्स जो आपको इसमें भरनी है। यहाँ डेट की जगह अगर ये रकम आपको हर महीने चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर मंथ, या फिर आपको एक ही साथ इतनी रकम अगर चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ, NOW, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर मंथ। तो ये हो गया नॉर्मल चेक। अब इस पे साइन की जगह क्या करना है, तो साइन की जगह आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्स, और यहां पे आप एक स्माइली फेस बना सकते हो, फ्रॉम यूनिवर्स। ये आप अच्छी तरीके से लिखिए। और इसमें कुछ आंकड़े आपको लिखने हैं। ये आंकड़े मनी के आंकड़े, इन आंकड़ों को मनी का आंकड़ा ऐसे माना जाता है। सबसे पहले जो डिजिट आता है वो है 808, उसके बाद कोलन लिखिए, और उसके बाद ग्रिगोरी ग्रेबोवोई का नंबर लिखना है जो कैश फ्लो के लिए यूज किया जाता है, जो है 318। उसके बाद थोड़ा स्पेस रखिए, 612, उसके बाद थोड़ा स्पेस रखिए, 518, उसके बाद फिर से स्पेस रखिए और 714, उसके बाद फिर से कॉलन दीजिए। ये पूरा नंबर ग्रिगोरी ग्रेबोवोई का कैश फ्लो का नंबर है, और उसके बाद आपको लिखना है 777। और एक मनी का नंबर है वो यहां पे लिखना है, वो है 520। तो ये पूरा चेक लिखना है। यहां पे आप लिख सकते हैं थैंक यू एंड लॉ ऑफ अबंडेंस। ये प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज करके लिखिए। यहाँ पे साइन थैंक यू लॉ ऑफ अबंडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, यहाँ पे साइन आप अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एक स्माइली फेस लगाइए यहाँ पे। तो ये हो गए पूरे डिजिट्स और पूरा चेक लिखने का तरीका। और ये चेक को क्या करना है, आपको इस चेक को अपने वॉलेट में कैरी करना है, या फिर ऐसी जगह लगाना है जहां पे आप इसे 2 मिनट तक देख सको। हर रोज आपको इस चेक को 2-3 मिनट तक देखना है और फील करना है कि आप उतनी रकम पा चुके हो। ये वाइब्रेशंस इस चेक को देखने के बाद आपके निकलने चाहिए। ये चेक कब लिखना है, वैसे तो कभी भी लिख सकते हो, लेकिन आइडियल टाइम इसका है
न्यू मून डे के दिन, न्यू मून डे मतलब जो अमावस का दिन होता है उसके बाद का दिन, उसके बाद इस चेक को लिखिए और अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये चेक कैसे लिखना है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अबंडेंस चेक कैसे लिखा जाता है। न्यू मून डे मतलब अमावस के रात के दूसरे दिन आपको ये चेक लिखना है और इस चेक को आपको पर्स में रखना है या फिर ऐसी जगह चिपकाना है जहां पे आप उसे दिन में एटलीस्ट 2 से 5 मिनट तक देख सको और वो वाइब्रेशन तैयार कर सको कि मुझे उतनी रकम मिल चुकी है। तो आशा है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। जिन लोगों ने मेरे चैनल की मेंबरशिप ली है उनका भी मैं आभारी हूं। अब अगर अभी तक आपने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो उसको जरूर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप एरिया में मैं कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल आपको देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।